यस, माइनस ए स्क्वायर, ओके, बी सी, सी ए, प्रूव क्या करना है? इक्वल टू 4a² b² c²। क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट स्टार्ट का क्वेश्चन रीड कीजिए। इन क्वेश्चन 6 to 14 इसमें विदाउट एक्सपांडिंग वर्ड यूज नहीं किया है ना? ठीक है, क्योंकि आंसर जो -4a² क्या बताया आपने आंसर? -4a² b² c², राइट? 4a² b² c², तो वो विदाउट एक्सपांड करने के सिवा तो हो ही नहीं सकता है। ओके, वंस अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको फाइनली जो प्रूव करना है वो ये है, 4a² b² c²। ओके, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज जब आप काफी हद तक यूज कर लोगे और लगता है कि अब प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगी और एक्सपांड करना चाहिए, तो फिर आप ये कर सकते हैं। एक्सपांड करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये आना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है, आप 1 to 5 वाला एक्सरसाइज जो देखोगे ना, उसमें क्लियर लिखा है कि विदाउट एक्सपांडिंग। क्वेश्चन में देखिएगा, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब वहां पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी। यस, नहीं बेटा, ये विदाउट एक्सपांडिंग हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये विदाउट एक्सपांडिंग नहीं हो सकता है, इसमें एक्सपांशन मस्ट है। पॉसिबल ही नहीं है कि ये विदाउट एक्सपांड हो जाए। फिर भी देखते हैं। नाउ सी, यू आर हैविंग दिस इज द एलएचएस। अब आपको करना क्या है वो सुनो। हमने क्या किया वो सुन लीजिए। हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी स्टडी की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमने ये देखा था कि जब हम किसी नंबर को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जब हम किसी, यस, किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी भी एक कॉलम से, करेक्ट? तो ये रिवर्स भी होता है, इट्स अ टू वे रोड। ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद अ डिटरमिनेंट, it will be multiplied with all the elements of any one row or any one column. Likewise, if you have to take common, if you have to take a number common, then you have to take it common from all the elements of any one row or any one column. तो ये जो फर्स्ट रो है, यहां से हमने ए को कॉमन लिया है, सेकेंड रो से हमने बी को कॉमन लिया, थर्ड रो से हमने सी को कॉमन लिया है। देखिए, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट में आपको ए दिखाई देगा, here it is a square, here it is a, here it is a। हमने ए कॉमन ले लिया, माइनस ए स्क्वायर की जगह पे माइनस ए आ गया, ए बी की जगह पे बी आ गया, ए सी की जगह पे सी आ गया। देन वी हैव टेकन बी कॉमन, यहाँ पे ए माइनस बी और सी आ गया। देन वी हैव टेकन सी कॉमन, यहाँ पे ए बी माइनस सी। मींस फर्स्ट रो में से ए कॉमन लिया, सेकंड रो में से बी कॉमन लिया, थर्ड रो में से सी कॉमन लिया। एनी डाउट इन दिस? अब फिर से आप ए बी सी कॉमन ले सकते हो, इस बार कॉलम्स में देखिए, इसमें सब ए है, इसमें सब बी है, इसमें सब सी है। ओके, सो टेक इट कॉमन, यू गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने कॉलम में से कॉमन लिया, इसलिए मैं एंट्रीज कॉलम वाइज करूंगा। -1 1 1, देन 1 -1 1, and then 1 1 -1, we get this। okay,
अब सबसे बड़ी बात है कि इसे एक्सपांड के बिना आंसर नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये पॉसिबल ही नहीं कि हमें इसे डायरेक्टली इसका आंसर हम 4 लिख लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ है, वहां पे विदाउट एक्सपांडिंग वर्ड मुझे लगता है 1 to 5 प्रॉब्लम के लिए होगा, 6 और 7 के लिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। ओके क्लियर? स्क्रीन फिल्म क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। इससे पहले जो 2 स्टेप थे वो समझ में आ गए आपको? बस वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसके। इसके आगे तो आप एक्सपांशन करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये विदाउट एक्सपांडिंग पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सपांडिंग। इसके बाद आपको ऑपरेशन यूज करना है। वो ऑपरेशन क्या है? यूज ऑपरेशन ऑन, चलिए कॉलम यूज करेंगे। यूज ऑपरेशन ऑन C2, ऑपरेशन है C2 प्लस C1, एंड यूज ऑपरेशन ऑन C3, ऑपरेशन है C3 प्लस C1। आप जब भी 2 ऑपरेशन यूज करोगे तब एक बात का ध्यान रखिएगा, whenever you are using 2 operations, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? बोर्ड तो ब्लर हो गया, ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है, बोर्ड क्लियर है? चलिए ये और अच्छी बात है। नाउ जब भी आप 2 ऑपरेशन यूज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, 2 ऑपरेशन जो आप यूज कर रहे हो वो दोनों ऑपरेशन या तो कॉलम होने चाहिए या रो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रो ऑपरेशन भी यूज किया और कॉलम ऑपरेशन भी यूज किया, ऐसा नहीं करना है। ओके, आइदर बोथ द ऑपरेशंस शुड बी रो ऑपरेशंस और बोथ द ऑपरेशन शुड बी कॉलम ऑपरेशंस। यहां आप देख सकते हो मैंने दोनों कॉलम ऑपरेशन यूज किए। सेकेंडली, यहां पे ऐसे कौन से कॉलम से जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है बताइए? गुड, ऑपरेशन हो रहा है कॉलम C2 पे, ऑपरेशन हो रहा है कॉलम C3 पे। ओके, ऑपरेशन इज टू बी ऑपरेटेड ऑन C2 एंड ऑपरेशन इज टू बी ऑपरेटेड ऑन C3। इसका अर्थ यह है कि C2 और C3 ये पेशेंट्स है, दीज आर द पेशेंट्स। तो जब आप C2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, यू कांट यूज C3, और जब आप C3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो यू कांट यूज C2। अब आप यहां पे देख सकते हो C2 और C3 दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए मैंने किसका यूज किया है? C1 का। ठीक है, आप कॉलम का यूज कर सकते हो दो साथ एक साथ ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन जिस कॉलम पे ऑपरेशन हो रहा है ना उसका आप साइमल्टेनियसली एज अ डॉक्टर यूज नहीं कर सकते। C2 यहां पे पेशेंट है तो C3 के लिए उसे आप डॉक्टर नहीं बना सकते, वैसे ही C3 यहां पेशेंट है तो C2 के लिए उसे आप डॉक्टर नहीं बना सकते। इज दिस क्लियर? अब जब आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंट्रीज कॉलम वाइज -1 1 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 + 1 0, एंड दिस इज 2 1 + 1 2 -1 + 1 0। अब ये ऑपरेशंस अप्लाई करके हमें सबसे बड़ा फायदा जो हुआ ना वो क्या है? ये 2 0 मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम रिटर्न सॉल्व करते हैं वी टेक दिस एलिमेंट, वी एक्सक्लूड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, और ये वाला रिटर्न हम लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देन वी टेक दिस एलिमेंट, अब ये एलिमेंट खुद ही 0 है तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एंड देन वी टेक दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट अगेन 0 है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। ओके, और इसे आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको 4 मिलेगा, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये विदाउट एक्सपांडिंग नहीं होगा। हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज की है। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज की जिसमें हमने रोज में से A B C को कॉमन लिया। हमने फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज की जिसमें हमने कॉलम्स में से A B C को कॉमन लिया। ठीक है, और हमने फिर से 6th वाली प्रॉपर्टी यूज की जो कि ये कहती है कि आप किसी भी रो में अगर दूसरों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के kth मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर यही आप कॉलम्स के साथ करते हो, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ रिटर्न रिमेन सेम। हमने वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की। अब इसके आगे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यस, एनी डाउट इन दिस?